नमस्कार सभी को। मेरा नाम अंजीत कुमार है। मैं ग्राम सचिव की पोस्ट पे अभी सिलेक्टेड हुआ हूँ। इससे पहले मैं बीएसएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर 13 महीने नौकरी कर चुका हूँ, जिसमें मेरा ट्रेनिंग टाइम इंक्लूड है। ट्रेनिंग के टाइम के दौरान ही मैंने सीईटी का मेंस दिया था, जिससे मेरा सिलेक्शन ग्राम सचिव की पोस्ट पे हुआ है। जहाँ तक कि तैयारी की बात है, ट्रेनिंग के टाइम में बहुत कम समय मिलता था तैयारी करने का, लेकिन उसी समय में मैनेज करके मैंने ये मेंस दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि नौकरी के साथ तैयारी नहीं कर सकते, या ये सब कुछ एक बहाना होता है। जिस इंसान ने सोच लिया कि मेरे को कुछ करना है, तो वो हर परिस्थिति में उस चीज़ को करने की कोशिश करता है। मैं अपना बताता हूँ, जब सीईटी का मेंस था तो मेरी ट्रेनिंग का पीक चल रहा था। उसी समय मैंने टाइम लगा के थोड़ा सा टाइम मैनेज करके रात को घंटा 1.5 घंटा मिल जाता था, उससे में स्टडी करके संडे का दिन फ्री रहते थे तो संडे को तैयारी करते थे। दोस्त है जो साथ वाले हैं वो आउट पास चले जाते थे, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग में संडे को आउट पास मिलता था, तो बाहर घूमने जाने का मौका मिलता था। लेकिन मैं कभी नहीं गया, मैं ट्रेनिंग के दौरान एक बार भी आउट पास नहीं गया। कारण यही था कि मैं सोचता था कि ये जो थोड़ा टाइम मिला है इसको मैनेज करके कोई ऐसी नौकरी मिल जाए मेरे को जो मेरे घर के पास हो, जिससे मैं अपने फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकूँ। बीएसएफ में रहते हुए मेरे लिए ये थोड़ा सा कठिन हो जाता कि फैमिली के साथ रह पाऊँ। इसीलिए मैंने वहाँ रहते हुए भी सिविल की तैयारी की, ताकि मेरा सिलेक्शन कहीं हो जाए और मैं अपने घर के पास नौकरी करूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि जॉब पे पढ़ा नहीं जाता, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ खुद पे डिपेंड करता है। जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, बीएसएफ से पहले भी मैं हरियाणा में नौकरी करता था। हरियाणा में 2019 में मेरा ग्रुप डी से एज ए मैकेनिकल हेल्पर हरियाणा रोडवेज में सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे रहते हुए मैंने 5 साल काम की। उसी दौरान मैंने सीपीओ से इसमें सेलेक्ट हुआ था बीएसएफ में एज ए एसआई। बात जहाँ तक सिलेक्शन की है, सिलेक्शन के लिए एक ही चीज़ है, निरंतरता। अगर कंसिस्टेंसी आपने बनाई रखी तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए नहीं रोक सकता। मेहनत करिए बिना सोचते अगर वहाँ हो जाएगा वहाँ हो जाएगा, ऐसा आज के टाइम में होना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही नहीं कि मैंने एग्ज़ाम दिया, तैयारी शुरू की, एग्ज़ाम देते ही मेरा नौकरी लग गई और उसके बाद दूसरी लगी। इतना आसान नहीं था। मैंने 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, बीटेक की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा। शुरू से ही मेरा था कि मेरा सीपीओ से सिलेक्शन हो। मैं दिल्ली में एसआई पोस्ट के लिए चाहता था। मैंने 2017 में पहली बार सीपीओ का एग्ज़ाम दिया। उसी साल मैंने सीजीएल दिया और एमटीएस भी दिया था। सीपीओ में मेरे नंबर बहुत कम थे। 2017 से मेरा सिलेक्शन कहीं भी सीपीओ में नहीं हुआ। टोटल मेरे 278.5 नंबर थे सीपीओ में 2017 में। और उस टाइम सबसे कम कट ऑफ गई थी 284 पॉइंट कुछ समथिंग गई थी, जिससे मेरा किसी और उससे पिछले साल 2016 में सीपीओ से 271 नंबर से ओबीसी से दिल्ली पुलिस एसआई मिल गई थी। तो जब मैंने अपना टोटल देखा, मेडिकल वेडिकल सब कुछ हो चुका था, मैंने सोचा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। दिल्ली पुलिस नहीं तो सीआईएसएफ तो मिल जाएगी। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा था कि मेरे को उस साल कोई सी भी पोस्ट नहीं मिली। उसी दौरान मैंने सीजीएल दिया। सीजीएल के मेंस में 17 वाला, अगर आपको किसी को याद हो तो उसमें धांधलाबाजी वाला हुआ था सिस्टम। मेरा मेंस में भी सिलेक्शन रह गया था, अप्रोक्स 8-10 नंबर ही कम रह गए थे। एग्ज़ाम दिए, दोनों में नहीं हुआ। उसी साल मैंने एमटीएस दिया। एमटीएस में मेरे 122 नंबर थे 150 में से। उसमें भी मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें मैं 0.25 से बाहर हो गया था। बिल्कुल हताश, निराश, तैयारी करता रहा लगातार। टाइम मिलता था घर पे आ गया था। फिर हरियाणा में निकले ग्रुप डी के फॉर्म, और साथ में पुलिस के भी निकले थे 2018 में। मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया। मैंने सोचा कि अगर सेंटर में बात नहीं बन रही, और उस टाइम कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे एसएससी के खिलाफ, तो सेंटर के कोई एग्ज़ाम नहीं हुए। 2018 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। अगर आपने में से किसी भाई ने तैयारी की हो तो पता होगा कि 18 में 19 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर वो 20 के जाके शुरुआत में एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसी दौरान मैंने हरियाणा में ये दोनों फॉर्म भरे, दोनों का एग्ज़ाम दिया, दोनों में ठीक ठाक नंबर आ गए। ग्रुप डी में भी हो गया, हरियाणा पुलिस में भी मेरे ठीक नंबर थे। पहले रिजल्ट आया ग्रुप डी का तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया।
2020 में मेरी शादी हो गई। शादी होते ही कोरोना आ गया था। तो कोरोना आने से सब कुछ फिर से लॉकडाउन लग गया था, बंद हो गया था। मैंने फिर से सोचा कि तैयारी करनी चाहिए आगे, इस नौकरी में के लिए तो नहीं बना मैंने इतनी पढ़ाई की है, तो यहाँ रुकना तो खुद के लिए ऐसा होगा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। 2020 में मई में लॉकडाउन लगा हुआ था। उसी दौरान दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म निकले। मैंने सोचा कि इस बहाने से फिर से तैयारी स्टार्ट करता हूँ, क्या पता अब कर बात बनी जाए। दिसंबर में एग्ज़ाम था, तो मैंने सितंबर से फिर से तैयारी शुरू कर दी थी। लॉकडाउन में सोचा था, लेकिन सोचते सोचते 1-2 महीने कुछ फैमिली में ऐसी कंडीशन हो गई थी कि तैयारी कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन 2 महीने बाद फिर मैंने सितंबर से फिर से बुक को उठा लिया कि भाई अब तो करना ही है। मैंने 2 महीने बढ़िया तैयारी की। तैयारी के बाद मैंने कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरे थे 69 पॉइंट कुछ नंबर। फिजिकल आया। फिजिकल में मेरे को रनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, रनिंग हो गई। लॉन्ग जंप में मैं रह गया। लॉन्ग जंप में इससे पहले मैं 2017 में इस दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में ही रहा था। अगर वहाँ हो जाता मेरा लॉन्ग जंप, तो दिल्ली पुलिस की कट ऑफ उस टाइम 68 पॉइंट कुछ गई थी हमारी ओबीसी की, तो मेरा हो जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, करता रहा तैयारी। हरियाणा में दिया। ग्राम सचिव वाला एग्ज़ाम था उसके 20 दिन बाद ही, 10 जनवरी को, अगर किसी भाई ने दिया हो 2021 में। उसमें 90 में से मेरे 75 क्वेश्चन ठीक थे। 75 क्वेश्चन ठीक थे। मैं खुश हो गया कि चलो बन सकती है बात से। 2 दिन बाद पता चला वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। चलो कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं था। मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। उसी दौरान अप्रैल एंड में घर में कुछ ऐसा हो गया कि जिससे ऐसा लगा कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत बुरे निकले 1-2 महीने। मैंने सोचा कि इस टाइम को अफसोस मनाने के लिए कुछ किया जाए, तैयारी ही करते रहें, क्या पता अब नहीं तो कभी फिर होगा, कभी ना कभी तो होगा। मैंने तैयारी शुरू कर दी। एसआई के फॉर्म निकले हुए थे 2021 में हरियाणा में। मैंने 3 महीने ज़बरदस्त तैयारी की अपने हिसाब से, टाइम को मैनेज किया। फैमिली लाइफ थी, शादी हो चुकी थी बच्चों के साथ भी। इसी मेरे स्ट्रगल पीरियड में सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया मेरी वाइफ ने, जिन्होंने हमेशा बोला कि आपका होगा, अब ज़रूर होगा आपका, जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो। वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे, बोलती थी होगा, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। मैंने दिया। अगस्त में एग्ज़ाम हुआ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, फिर से दिया। एग्ज़ाम दे के आए। एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते ही पता चल गया कि एग्ज़ाम लीक था, कैंसिल हो गया। निराशा हुई। 2-4 दिन इसी गम में रहे कि यार अब कर होता तो अब कर ये कर लेते, पुलिस कर लेते, कम से कम ग्रुप डी से तो अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं। फिर से बोलने लगे कि अब एसआई का मेंस का होगा, और ये तो मेंस के लिए तैयारी की। मैंने अपने जी जान लगा दी उस एग्ज़ाम के लिए। मेंस में मेरे 81 क्वेश्चन सही हुए। 2021 वाले सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा में, उसमें मेरे ओवरऑल रिटर्न में 40 रैंक थी पूरे हरियाणा में, जिसमें 400 वैकेंसी थी। लेकिन हरियाणा की कुछ पॉलिसियाँ ऐसी थी कि जिसके कारण मैं फाइनल लिस्ट में आउट हो गया 0.2 मार्क्स से। वो 31 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। रात को आया था, मैंने सुबह देखा। उससे मतलब ख़राब दिन मैं अपनी किस्मत का किसी को नहीं मानता, दिन ज़िंदगी का। बिल्कुल ऐसा लगा कि इतने नंबर के बाद भी, इतना बढ़िया एग्ज़ाम होने के बाद भी नहीं हो रहा, तो कैसे क्या करें। मेरे दोस्त ने, अंकित ने, जिसके चैनल पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उन्होंने आरटीआई लगाई। आरटीआई से आंसर की मंगाई। आंसर की से पता चला कि उन्होंने वो क्वेश्चन गलत कर रखा है। एरर का क्वेश्चन था कोई, वो गलत कर रखा है। हम दोनों ने मिलके फिर उस क्वेश्चन पे केस किया। केस में हमने हरियाणा की लगभग सभी यूनिवर्सिटी से प्रूफ भी बनवा दिए कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, कोर्ट के लिए। कोर्ट में वो केस अब भी चल रहा है। अगर जीत जाते हैं या कभी कुछ हो जाता है तो हम दोनों भाइयों का हो जाएगा उसी में सिलेक्शन। इसी दौरान मेरी मुलाकात अंकित से हुई थी। उसके बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बने। लेकिन वो क्वेश्चन वाला केस, कोर्ट का मामला ऐसा ही है, जल्दी से होता नहीं है। मेरे दिमाग में ये सनक बढ़ गई कि अब लगना तो ऐसा ही है। मैंने 2017 के बाद डायरेक्ट 2022 में सीपीओ का एग्ज़ाम फिर से दिया, तैयारी करके।
उसमें मेरे प्री में 145 पॉइंट समथिंग नंबर थे। फिजिकल की तैयारी की जॉब पे होते हुए, शाम को आता था 5-6 बजे घर पहुंचता था, जाता था खेला ग्राउंड में तैयारी करता था। बोलते थे घर वाले भी बोलते थे क्यों ज़बरदस्ती इस शरीर को इतना कष्ट दे रहा है, कोई बात नहीं सिविल की तैयारी कर। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था उस टाइम फिर से कि मेरा दिल्ली पुलिस में हो जाएगा। मैंने बढ़िया तैयारी की, फिजिकल दिया, फिजिकल वगैरह सब कुछ हो गया। मेंस के लिए भी टाइम निकाल के तैयारी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेंस में उतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ कि मेरे को दिल्ली पुलिस मिल जाए। दूसरा मेरा ये था कि अगर सीआईएसएफ मिल जाए तो भी बढ़िया है, लेकिन उस साल सीआईएसएफ में भी वैकेंसी कम थी, तो मेरे को बीएसएफ ही मिली। तो बीएसएफ से सिलेक्शन लेने के बाद थोड़े दिन बाद जाते ही पता चल गया कि बेल्ट की नौकरी मेरे से नहीं होगी। मैंने उसी दौरान अपनी तैयारी फिर से कंटिन्यू तो क्या रखना था, उस टाइम सच बता रहा हूँ ट्रेनिंग में बिल्कुल टाइम मिलता नहीं था। फिर से जब ये केस चला कि 5 नंबर हट गए और एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो फिर से मैंने 1-1.5 महीने तैयारी की और उसके बाद इससे ग्राम सचिव में सिलेक्शन हो गया। जहाँ तक बात मोटिवेशन की है, मोटिवेशन अपने परिवार, अपने पिता से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। मेरे लिए तो मेरा पिता, मेरी फैमिली ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और जिसने इस पूरी जर्नी में मेरा साथ दिया वो मेरी वाइफ। उनका कंट्रीब्यूशन मैं अपना सबसे ज़्यादा समझता हूँ कि ये नौकरी रहते हुए दूसरी नौकरी की तैयारी करना, साथ में फैमिली को मैनेज करना, और वो हमेशा ही उन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया। तैयारी करने का तरीका यही है कि अगर आप डायरेक्ट ये सोचोगे कि मैं हरियाणा की कोई तैयारी कर लूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पुलिस की तैयारी कर लूँ हो जाएगा, ऐसे नहीं। तैयारी एक बार सीजल के पैटर्न से अगर जो कोई बंदा तैयारी कर लेता है तो उसके लिए स्टेट, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हरियाणा के कोई एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है उसके लिए। उसको फिर सिर्फ हरियाणा जीएस पढ़नी है अलग से। तो कोई भी भाई जो तैयारी अभी शुरू कर रहा है उनके लिए मेरा सजेशन यही है कि एक बार है ना सीजल की तैयारी ज़रूर करना, कि उसको उससे करने से आपके बेस क्लियर हो जाते हैं चीज़ों के लिए। एक के जैसे मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, रीजनिंग के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाते। उसके बाद हरियाणा के, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हरियाणा के एग्ज़ाम में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर एक बार मन लगा के सीजीएल की तैयारी कर ली। तो सीजीएल हो जाए तो बेस्ट ही है, नहीं तो हरियाणा में मेरा तो यही मानना है कि जो घर के पास नौकरी मिल जाए उससे अच्छा कुछ नहीं है। मैंने 13 महीने बाहर यही चीज़ सबसे ज़्यादा मिस की कि जो सिविल नौकरी है और जो घर के पास नौकरी है वो बेस्ट है। तो तैयारी का यही है कि अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखना। एक बार एग्ज़ाम ना होने से निराश मत होना। एग्ज़ामों का सिलसिला ऐसे ही है कि तैयारी करते टाइम पता नहीं कितने एग्ज़ाम ऐसे होंगे जिसमें आप पॉइंट से रहेंगे। और लोग बाग, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पॉइंट 2 से रहे हो या 10 नंबर से रहे हो। अगर आपका सिलेक्शन हो गए तो आपने तैयारी की है, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोगों की नज़रों में आपने कुछ नहीं किया। आजकल लोगों की मानसिकता यही है, लोग बाग सोचते हैं कि बच्चा ऐसे ही घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो भले ही आपने चाहे 2 महीने तैयार किया हो तो बोलेंगे कि हाँ ये तो बहुत पहले से। जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, मोटिवेशन में परिवार से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। मेरे लिए मेरे फादर सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा मेरी जर्नी में। वो ऐसे कि मेरे पिताजी किसान हैं, उन्होंने खेतीबाड़ी करके ही हमको पढ़ाया लिखाया, और हमारा भी कोई फ़र्ज बनता था कि कुछ ऐसा करें कि जिससे कि उनको खुशी मिले। अब थोड़ा दिल से सुकून मिलता है क्यों, उन्होंने जो मेहनत की उसका कुछ परसेंट तो हमने भी किया अपनी ज़िंदगी में। तो थैंक यू, ये मेरी जर्नी है। ओके बाय।